बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 4.1 से रेलिवेंट है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले एक बात वाज़ेह ये करता चलूँ कि हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था, हमने चैप्टर नंबर 3 की जो लास्ट एक्सरसाइज थी 3.6 उसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन किए थे। तो जैसा कि मैंने ना ग्रुप के अंदर आपको जो न्यू सिलेबस शॉर्ट हो के रह गया है वो आप सबको शेयर कर दिया है। तो अब जो हमारा 6 क्लास का सिलेबस है सारे का सारा जो मैंने शेयर किया है वही होगा। हम उसी के मुताबिक अपना जो सेशन 2020 है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि जो जो उसके अंदर हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं तो हमने उनको फॉलो करना है। तो लिहाजा आप लोग उस सिलेबस को काइंडली जो है वो केयरफुली देख लीजिएगा। अगर आपको किसी बात की समझ ना आ रही हो तो वो मुझसे जो है वो रब्ता करके वो बात आप डिस्कस या क्लियर जो है वो कर सकते हैं। तो यही वजह है स्टूडेंट्स कि आज हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 4 है, हम उसकी तरफ आ रहे हैं। वरना हमारे जो लास्ट 4 क्वेश्चन जो थे वो अभी रह रहे थे, हमने उनको करना था। क्योंकि वो जो 4 के 4 क्वेश्चन है वो अब सिलेबस का हिस्सा नहीं रहे हैं, तो इसलिए फिर हम अब उन क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी तरफ आ रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसके अंदर आज हमने इंटीजर्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए कि इंटीजर्स होते क्या हैं। आपने जैसा कि पिछले चैप्टर के अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर होल नंबर्स पढ़े हैं, तो जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर जो नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट हो, यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, नंबरों की जो अरेंजमेंट है कुछ यूं हो। और अब हम यहाँ क्या करें, अगर हम 0 का साइन छोड़ के बाकी जो तमाम हमारे पास काउंटिंग नंबर या जो नंबर्स हैं उन तमाम नंबर्स के साथ हम 2 किस्म का साइन या सिंबल वो यूज़ कर दें, यानी प्लस और माइनस का हर एक सिंबल के साथ अगर हम साइन यूज़ कर दें तो इन तमाम नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स फिर आगे 2 तरह की होती हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं। एक होती हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आपके पास जो नंबर्स हैं या जो काउंटिंग नंबर है या नेचुरल नंबर है या होल नंबर है उनके साथ पॉजिटिव का साइन आए तो उन नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। अगर उनके साथ नेगेटिव का साइन आ रहा हो तमाम के साथ, जिस तरह 0 +1 +2 +3 +4 +5 एंड अप टू सो ऑन, इन तमाम नंबर्स को हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह अगर इन तमाम नंबर्स के साथ नेगेटिव का साइन यूज हो रहा हो, यानी 0 -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन, तो इन तमाम नंबर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। तो ये है इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन। फिर आगे उनकी टाइप्स। तो इनको मद्देनजर रखते हुए हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है उसमें देखिए वो हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ड्रा द नंबर लाइन। कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है एंड मार्क द फॉलोइंग नंबर्स। हमें जिन नंबर्स को मार्क करने का, जाहिर करने का कहा गया है, हमने फिर बाद में उन नंबर्स को मार्क करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक और बात जो है मैं आप लोगों को कंफर्म करता जाऊँ कि जो नंबर्स होते हैं होल नंबर्स होते हैं या होल नंबर्स जो होते हैं उनको जब हम जो है वो नंबर लाइन पर मार्क करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो उन नंबर्स को लिख के हम उनको कोशिश करते हैं सर्कल करें, या फिर हम क्या करते हैं ओनली उतने ही नंबर्स लिखते हैं। तो इसी तरह इंटीजर्स में भी जितने नंबर हमें कहे जाएंगे सिर्फ हमने उतने ही नंबर लिखने हैं। तो ये दोनों के अंदर ना एक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है। आप इसको ज़रा ना अच्छे तरीके के साथ अंडरस्टैंड कीजिएगा और इनमें फ़र्क भी फिर याद रखिएगा। तो देखिए हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ना आई थिंक 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो जो है वो क्लास वर्क का हिस्सा है, और जो 2 हैं यानी कि सेकंड और थर्ड वो दोनों के दोनों
जो है जो हमारा होमवर्क होगा आप लोगों का उसका हिस्सा है। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स करवाए हैं, यानी पहले पार्ट में -5 to 0, यानी जो नंबर यहाँ मार्क करने हैं नंबर लाइन के ऊपर -5 से चल के 0 तक हैं। तो आपने सबसे पहले, जैसा कि हमें क्वेश्चन में भी कहा गया कि ड्रा द नंबर लाइन, हमने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो जितने नंबर्स हमें ड्रा मार्क करने का कहा गया है नंबर लाइन ड्रा करने के बाद, आपने उतने ही नंबर्स नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर देने हैं, यानी लिख देने हैं। तो -5, -4, -3, -2, -1 और 0। तो इस तरह -5 से 0 तक तमाम नंबर्स मार्क हो गए नंबर लाइन के ऊपर। तो ये है पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसी तरह पार्ट नंबर 3 के अंदर -2 to +4, यानी -2 से लेके +4 तक हमें नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर मार्क करने का कहा गया है। तो आपने सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। नंबर लाइन ड्रा करने के बाद जिस नंबर से कहा जा रहा है वहां से चल के जिस नंबर तक कहा जा रहा है उस नंबर तक आपने जो तमाम नंबर्स हैं वो राइट कर देने हैं नंबर लाइन के ऊपर मुनासिब फासला छोड़कर। तो इस तरह वो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। जैसा कि -2 से +4 तक कहा गया था, तो मैंने सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा की, फिर उसके मैंने जो पहला पार्ट होगा वो -2, फिर नेक्स्ट में -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, +3 एंड +4। इस तरह -2 से चल के +4 तक तमाम के तमाम इंटीजर्स क्या कर दिए गए हैं, मार्क कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये है पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी नंबर्स जो है उनमें जो ग्रेटर नंबर है उसका और जो लेस नंबर है उसका पता लगाने का बताया था। तो हम इसके लिए ना 2 किस्म कुछ साइंस यूज करते हैं। हमने देखिए यहाँ पे ना या तो इस साइन को या इस साइन को, ये साइन जो है ग्रेटर देन का साइन है। जब कोई भी साइन लिखा हुआ हो आपने देखना है इसके माउथ को, जिधर से माउथ ओपन होगा, जिधर से माउथ ओपन होगा आपने उधर से हमेशा ग्रेटर देन पढ़ना है, और जिधर से माउथ जो है वो क्लोज होगा, इधर से माउथ इसका क्लोज है, इधर से जब भी आपने पढ़ना है तो इनको हमेशा लेस देन, स्मॉलर देन, इस तरह की किसी भी टर्मिनोलॉजी से आपने इनको जो है प्रोनाउंस करना है। ठीक है, इसको आपने पढ़ना है या इसका तलफ़ुज़ जो है ना वो यूं अदा होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, पार्ट नंबर 1 के अंदर ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये जो हमारा न्यू सिलेबस है इसके अंदर ये सारे का सारा शामिल है। तो इसमें ओनली पार्ट नंबर आई थिंक 2 जो है 1 और 3 या 2 पार्ट्स दिए गए थे, बाकी सारे आपने खुद करने हैं। तो मैंने यहाँ फिर भी 3 किए हैं। तो देखिए पार्ट नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट में 6 नंबर, सेंटर में एक बॉक्स और फिर लास्ट में 5, यानी 2 नंबर्स दिए गए हैं, उनके बिटवीन में एक हमें बॉक्स दिया गया। तो आपने क्या करना है, यहाँ बताना है कि फिल इन द बॉक्सेस को फिल करना है विद ग्रेटर और लेस देन साइन के साथ, या तो ग्रेटर देन का साइन इनमें आएगा या फिर लेस देन का साइन आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप बड़ा सिंपल सा ये जो है वो क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, दोनों में से देखना है कि बड़ा नंबर या ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो 6 ग्रेटर है, तो आपने जो साइन है, ठीक है, जो नंबर ग्रेटर है उसका माउथ जो है ना उधर से ओपन रखना है। तो इधर से चूंकि ये नंबर 6 जो है वो ग्रेटर है, जब मैं इसको सोल्यूशन निकालूंगा तो जो बड़ा नंबर है उसकी तरफ जो साइन होगा वो ओपन रखा जाएगा। तो इस तरह ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। फिर पार्ट नंबर आप 2 में देखिए -6 और -5 बताया जा रहा है, ये 2 नंबर्स दिए गए हैं। तो -6 और -5, तो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए कि माइनस में कोई भी नंबर जो है वो जितना बड़ा होता जाएगा वो उतना ही लेस या उतना छोटा होता जाएगा। तो इसलिए फिर माइनस में कोई भी नंबर जितना बड़ा होगा वो हमेशा उतना ही छोटा होगा। तो इसलिए देखिए -6 है, एक -5 है, तो -6 जो है -5 के बाद आएगा, इसलिए -6 जो है लेस नंबर है, छोटा नंबर है। तो अब आपने जब इसको शो करना है साइन लगा के, तो कैसे करेंगे, जो नंबर स्मॉलर है या छोटा नंबर है उसकी तरफ आपने क्या करना है, मुंह को उसके ऑफ कर देना है, बंद कर देना। तो इस तरह ये उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। और लास्ट पार्ट में देखिए 8 फिर आगे बॉक्स है, फिर -10 दिया है। तो एक बात यहाँ मैं और बताता जाऊँ स्टूडेंट्स के, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं
नेगेटिव में जितना मर्जी बड़ा नंबर दिया हुआ हो वो उससे हमेशा बड़े होते हैं, हत्ता कि उनसे ज़ीरो भी हमेशा बड़ा होता है। तो जितने भी नेगेटिव के अंदर नंबर्स जो है वो बढ़ते जाएंगे या छोटा होगा, पॉजिटिव का हर नंबर जो नेगेटिव के जितने मर्जी नंबर हो उन सब से बड़ा होगा। इसलिए जो 8 है, यानी ये फिगर के एतबार से ये 8 है, ठीक है, जबकि जो है ना फिगर के एतबार से 10 है, तो बड़ा तो 10 होना चाहिए। क्यों बड़ा नहीं है 10? क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही छोटा होता जाएगा। इसलिए 8 जो है वो ग्रेटर है, तो ग्रेटर का साइन आप कैसे लगाएंगे कि माउथ हमेशा बड़े नंबर की तरफ ओपन रखेंगे, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमें ओनली ना इसमें आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन दिया है, ये आपने ना सिलेबस जो मैंने बताया है उसमें से आपने इसको वॉच आउट कर लेना है अच्छे तरीके के साथ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि राइट द इंटीजर्स बिटवीन, आपने कह रहे हैं कि सही अदाद लिखनी है। कौन कौन से लिखने हैं? जो नंबर्स आपको जो है दिए जा रहे हैं उनके बिटवीन यानी उनके दरमियान वाले, यहाँ पर ये बात जो है ना वादे सबसे पहले जो है ना आपने करनी है। तो अब देखिए हमें पार्ट नंबर 2 के अंदर दो नंबर्स दिए गए हैं, एक है -2 और एक है 3। अब क्या करना है आपने, -2 और 3 के बिटवीन वाले नंबर लिखने हैं। तो -2 से अगर हम नंबर्स को शुरू करें 3 तक लिखने के लिए, तो -2 जो है आएगा, फिर -3 आएगा, -2 के बाद -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद +1, फिर +2, फिर +3 आएंगे। तो 3 और -2 के बिटवीन जो है उनको आपने लिख लेना है। तो उसके बिटवीन कौन कौन से नंबर होंगे? -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा और +2 होगा। तो ये तमाम के तमाम नंबर जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये -2 और 3 के बिटवीन होंगे। तो इस तरह आपने क्या करना है कि जो भी आपको गिवन सिचुएशन दी गई है आपने उसके मुताबिक जो बिटवीन नंबर है वो लिखने हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर देखिए पार्ट नंबर यानी ये बुक के एतबार से पार्ट नंबर 4 बन रहा है और ये पार्ट नंबर 2 बन रहा है बुक के अकॉर्डिंग। अब देखिए पार्ट नंबर 4 के अंदर -3 और 4 है हमें गिवन। अब आपने -3 और 4 के बिटवीन जो नंबर है वो लिखने हैं। तो -3 के बाद -2 आता है, -1 आता है, उसके बाद 0, फिर 1, 2, 3, 4 क्यों नहीं लिखना? क्योंकि 4 और -3 के तो बिटवीन लिखने हैं जो इसके अंदर होंगे, ठीक है, तो इसलिए फिर -3 और -4 है वो स्किप हो जाएंगे। तो इससे अगला जो पार्ट है वो 2 और 6 है। अब हमने यहाँ 2 और 6 के जो बिटवीन नंबर हैं वो लिखने हैं। तो 2 के बाद हमें पता है कि 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और फिर अगेन 6। तो 2 और 6 के बिटवीन 3, 4, 5 आ जाएंगे 3 नंबर्स। तो ये है इस क्वेश्चन नंबर 5 का भी सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और जो 4 है वो स्किप करवा दिए गए हैं, तो इसलिए जो है ना परेशान मत होइएगा, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा अब नहीं रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन ये था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज का लेक्चर बगौर और जो है ना तवज्जो के साथ सुना होगा। तो अगर किसी भी तालिब इल्म को, किसी स्टूडेंट्स को फ़िलहाल यानी अभी भी किसी किस्म का अगर कोई मसला है या प्रॉब्लम है तो काइंडली वो मुझसे रब्ता करके अपना वो प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं उनको सूटेबल आंसर दे के मुतमईन करने की कोशिश करूँगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके साथ आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।